उनका कुछ कंफर्म नहीं है कि एसडीएस में आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं। जो 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता था वो बंद कर दिया भाई। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज के ब्लॉग में बात करूंगा कनाडा के भाई उन अपडेट्स के बारे में जो इतने शॉकिंग अपडेट्स कनाडा ने 2-3 दिन से देता जा रहा है। उन अपडेट्स के बारे में बात करूंगा तो जो सीधा सीधा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे इफेक्ट कर रहे हैं, विजिटर्स पे इफेक्ट कर रहे हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं भाई उन पे सीधा सीधा इफेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही खतरनाक डिसीजन कनाडा ने लिए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि 2-4 अपडेट्स हैं वो जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई इतना बड़ा आईआरसीसी ने डिसीजन लिया है कि अपडेट दे दिया आईआरसीसी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे कि जो लोग एसडीएस यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में अपना स्टडी वीज़ा लगवाते थे तो भाई कनाडा ने 8 नवंबर 2024 को दोपहर 2 बजे बिल्कुल बंद कर दिया, प्रॉपर क्लोज यानी कि शट डाउन कर दिया उस प्रोग्राम को कि अब के आज से कि 8 नवंबर से कोई भी स्टडी वीज़ा नहीं लगेगा एसडीएस प्रोग्राम में। एसडीएस क्या होता था कि कनाडा ने देखा कि इंडिया, फिलीपींस, चाइना या और भी 2-3 कंट्रीज से बहुत बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। तो फिर कनाडा ने सोचा कि क्यों ना इनके लिए एक ईजी थोड़ा सा प्रोग्राम रखा जाए जिनसे जिनसे इनका वीज़ा जल्दी लग जाए। तो उन्होंने एसडीएस प्रोग्राम एक लॉन्च कर दिया 2018 में कि चलो इनके देश से लोग बच्चे बहुत आते हैं तो इनके लिए प्रोग्राम एक रख देते हैं कि नॉर्मल जो नॉन एसडीएस में फाइल लगती होती थी वो उनका टाइम पीरियड वगैरह ज़्यादा था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इनके लिए ईजी थोड़ा कर देते हैं। तो इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया और इसमें ये होता था कि आपका प्रोसेसिंग टाइम इन्होंने कम कर दिया ताकि ज़्यादा बच्चों को दिक्कत ना हो कि जल्दी से जल्दी वीज़ा आ जाए। और फंड्स की जगह जीआईसी बच्चे अपने कनाडा के अकाउंट में एज अ फंड शो कर देते थे कि जीआईसी भर देते थे कि हम कनाडा आके अपना खर्चा कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी एसडीएस में, तो जो बहुत थोड़ा ईजी था कि जल्दी वीज़ा आ जाते थे कि एक महीने में या 20 दिन, 25 दिन, 35 दिन। मेरा भी भाई 20 या 25 या 30 दिनों में आया था, तो एसडीएस में ही आया था। तो ये थोड़ा प्रोग्राम था ऐसा ईजी। तो ये इंडियंस या और भी 2-3 कंट्रीज के लिए। बट कनाडा ने कहा नहीं भाई बहुत हो गया, अब ये बंद करो। बहुत बहुत सारे बच्चे आ गए और बहुत आसानी से इन्हें वीज़े दे दिए। तो उन्होंने बंद कर दिया ये प्रोग्राम बिल्कुल। उन्होंने कहा बंद करो अब से, नॉर्मल जो स्टडी परमिट था वही इनके लिए चलाओ ताकि सबको इक्वल जैसा ट्रीट हो। तो इन्होंने इसलिए एसडीएस का प्रोग्राम बंद कर दिया और नॉन एसडीएस का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू कर दिया सबके लिए कि उसी में फाइल लगवाओ और उसी में लगवा के आओ। नॉन एसडीएस ये होता है कि उसमें ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे करने पड़ते हैं, अपने फंड्स दिखाने पड़ते हैं। जीआईसी अब तो वैसे उन्होंने ये भी कह दिया कि आप नॉन एसडीएस में जीआईसी भी भर सकते हो। पहले पहले जीआईसी नहीं होती थी कि उसमें जीआईसी नहीं भरनी होती थी, फंड शो करने होते थे कि आप अपने फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखाते थे अपनी कंट्री में, या आप फंड्स रखते थे अपने अकाउंट में कि हम कनाडा आके खर्चा कर सकते हैं। तो बट उन्होंने कहा कि अगर आप नॉन एसडीएस में भी फाइल लगवा रहे हो तो आप जीआईसी भर सकते हो। तो बाकी सारे जो प्रोसेस है उसका, जो वीज़ा का प्रोसेस है वो भाई 3 से लेके 6 महीने साल तक का प्रोसेसिंग टाइम है। सो ये नहीं कह सकते कि कब आपका वीज़ा है आने को, 1 महीने में आ सकता है, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उसी में अब से नॉन एसडीएस हर कंट्री की फाइल लगेगी कनाडा में, अदरवाइज नहीं। और हाँ, जिनकी फाइल लगी हुई है 8 नवंबर 2024 से पहले, तो वो शायद उनका वीज़ा आ सकता है, वो एसडीएस में ही रहेगा। बट जिन्होंने अभी फाइल लगवानी थी, तो जिनके अभी रिजल्ट शायद आने हैं, उनका कुछ कंफर्म नहीं है कि एसडीएस में आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं। और जिन्होंने लगवानी है अभी फाइल, तो उनके लिए ये रास्ता एसडीएस वाला बंद हो चुका है, नॉन एसडीएस में ही फाइल लगेगी। तो ये सब कनाडा इसलिए कर रहा है कि वो कहता है कि भाई टेम्परेरी रेजिडेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कि लोग बच्चे आई जा रहे हैं, लोग आई जा रहे हैं, स्टडी करी जा रहे हैं, खर्चे उनके हो नहीं रहे, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग लोग हैं नहीं, ग्रोसरी नहीं ले पा रहे लोग, बच्चे रहने को घर नहीं मिल रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, जॉब्स नहीं मिल रही। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी। तो उन्होंने कहा कि रास्ता ही बंद कर दो। अगर कोई पढ़ने आएगा तो जेन्युइन बच्चा ही पढ़ने आएगा जिसने सच्ची में पढ़ने आना है, और उसके बाद अपना घर चले जाना है। और दूसरा भाई वो भी बहुत ही बड़ा अपडेट है, वो तो जो विजिटर थे जो घूमने आते थे, या कई कई लोगों ने अपने पेरेंट्स के वीज़ा लगवाने थे या कुछ थे, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है कि जो 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता था वो बंद कर दिया भाई। 10 साल का अब से वीज़ा नहीं लगेगा। हाँ, जिनके लगे हुए हैं तो भाई वो तो चलो बहुत गुड है कि वो 10 साल तक जब मर्जी आ जा सकते हैं। बट जिन्होंने अभी लगवाना था तो उनका नहीं लगेगा। अब से वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो डिसाइड करेगा कि आपको वीज़ा किस हिसाब से देना है, कितने दिन का देना है, कितने महीने का देना है, मल्टीपल देना है या सिंगल एंट्री देना है। तो उसका डिसीजन मायने रखता है आपके वीज़े पे। अगर वो चाहेगा तो
आपको जितने मर्जी टाइम का वीज़ा दे सकता है। सिंगल एंट्री में ये होता है कि अगर आपको एक बार, जैसे मान लो आप कनाडा आते हो, अगर वो 10 साल का मल्टीपल वीज़ा आपका नहीं लगता है, वो सिंगल एंट्री लगता है, तो आप उस वीज़ा से भाई सिर्फ एक बार ही कनाडा आ सकते हो। मान लो अगर दोबारा आप अपनी कंट्री में जाते हो तो दोबारा उस वीज़ा से आप कनाडा नहीं आ सकते, तो आपको वीज़ा दोबारा लगवाना पड़ेगा। तो सिंगल एंट्री ये होता है वीज़ा। तो मल्टीपल एंट्री में ये होता था कि आप जब मर्जी जाओ आओ, चाहे 6 महीने के लिए कनाडा आए हो, फिर घर चले गए, फिर 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद फिर आना चाहो तो आपको वीज़ा नहीं लगवाना पड़ता था। उसी वीज़ा से आप कनाडा दोबारा आ सकते थे। तो ये मल्टीपल का फ़ायदा था थोड़ा कुछ। तो बट उन्होंने कहा है कि नहीं, आपसे सिर्फ आपका पर्पस देखा जाएगा कि क्या आप करने आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, उस बेस पे आपको वीज़ा दिया जाएगा। और वो भी कंफर्म नहीं है कि आपको दिया जाएगा या नहीं। तो ये जब आप वीज़ा लगवाओगे तभी पता लग सकता है कि क्या-क्या उनके प्रोसेस रहेंगे। तो ये चीज़ें सारी होंगी। मतलब आईआरसीसी ने पूरा अपडेट दिया अपनी ऑफिशियल साइट पे कि अगर आपका, जब आप वीज़ा लगवाओगे अपना विज़िटर वीज़ा, तो क्या-क्या चीज़ें इमिग्रेशन वाले देखेंगे आपकी। सबसे पहले तो आपकी इंटेंशन देखेंगे कि आपने क्या करने आना है कनाडा में, क्या पर्पस है आपका, कि किस इवेंट के लिए आ रहे हो, या कोई मेडिकल इश्यू है या कुछ है। तो वो सबसे पहले अपना आपका पर्पस देखेंगे कि आपका पर्पस क्या है कनाडा आने का। तो उस बेस पे वीज़ा देंगे वो। और दूसरा ये देखेंगे कि अगर आपका कोई बहुत ही क्लोज़ फैमिली मेंबर कनाडा में रहता है, तो आप बार-बार आते हो कनाडा या आना चाहते हो, तो शायद वो इस पर्पस को देख के भी आपको मल्टीपल वीज़ा दे सकते हैं। और तीसरा ये देखेगी कि आप अपनी होम कंट्री में कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, कि आप खर्चा यहाँ कनाडा आने का कर सकते हो या नहीं, कि आप यहाँ घूमने आ रहे हो, किस बेस पे घूमने आ रहे हो, कितना खर्चा करोगे, वापसी की टिकट क्या है या क्या है, ये चीज़ें वो पूरी नोट करेगी। उसके बाद देखिए कि आपको कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि आप कहीं बीमार तो नहीं है, कुछ नहीं हो। तो उस बेस पे भी ये एंट्री वीज़ा देंगे कि आप मान लो कि कनाडा आए हो, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, कहीं आपको कुछ हो ना जाए कनाडा में, तो उस बिहाफ़ पे भी ये आपको वीज़ा सोच समझ के देंगे। और आपकी इंटेंशन देखेंगे कि कनाडा आने की क्या है, मतलब आपने वापस जाना भी है या नहीं जाना है। कहीं आप कनाडा आके कहीं रिफ्यूजी तो नहीं लगा लेंगे, या इल्लीगल तो नहीं रहना शुरू कर देंगे। तो वो स्ट्रॉन्ग टाइज़ आपके देखेंगे कि आपने वापस की टिकट करवा रखी है या नहीं करवा रखी, कि कब आपने वापस जाना है और कब का सोच रखा है। और उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखेंगे कि आप कितना घूमते हो, कितनी बार कनाडा आए हो या नहीं आए हो, या अगर पहले कितनी रिफ्यूज़ल्स लगी हैं। तो रिफ्यूज़ल्स का भी बहुत चक्कर है कि अगर आपकी पहले रिफ्यूज़ल्स लगी हुई हैं, तो शायद आपको मल्टीपल वीज़ा वो ना ही दें, शायद सिंगल एंट्री दे दें, अगर किस्मत अच्छी हुई तो, अगर आपका वीज़ा लगता है। तो ये चीज़ें हैं बहुत सारी कि जो आपने बहुत ध्यान रखनी है, कि आपने फाइनेंशियली स्ट्रांग अपने आप को दिखाना है, इंटेंशंस वापस जाने की सही है या गलत हैं, या आपका अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल इश्यू है, तो वो आपने उनको बताना है। या आप किस चीज़ के लिए आ रहे हो, अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हो, कितनी बार आना है आपने, तो ये सारी चीज़ें वो ध्यान रखेंगे। उस बेस पे आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ वो सिंगल एंट्री ही मिलेगा, नहीं तो मल्टीपल एंट्री आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वैसे तो इन्होंने बंद ही कर दिया कि इन्होंने देना ही नहीं है, बट अगर किसी का पर्पस स्ट्रॉन्ग हो कि किसी ने बार-बार आना है कनाडा, तो उनको शायद मिल सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना अपना वीज़ा अप्लाई करने से पहले। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर